स्टूडेंट्स, हम लोग अप्लाइड मैथ सेकंड में निश्चित समाकलन को पढ़ रहे हैं। और निश्चित समाकलन के हमने इससे पहले 8 भागों को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को किया था और डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हमने देखा था। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जाएगा और सवाल भी काफ़ी बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा तेज करेंगे। लिमिट है 0 से π/2 sin 2x log 10x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, इसी को आई मान लेते हैं, यानी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसमें यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे 0 से π/2। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, sin 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे इस π/2 में से हम उसको घटा देंगे, log और 10 ये हो जाएगा π/2 माइनस का x। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और ये dx। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to π/2। 2 से जब अंदर गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस हो जाएगा 2x। ठीक है, और log ये हो जाएगा 10 π/2 माइनस x कितना होता है, cot x, तो ये हो जाएगा cot x। ठीक है, एक स्टेप और शॉर्ट कर लेंगे इसको। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस में, तो साइन 2x log cot x इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है i प्लस आई। इक्वेशन 1 का जो RHS है वो ये है साइन 2x और इसका जो RHS है वो ये है 0 to π/2 साइन 2x log cot x। क्लियर, ये हो जाएगा 2i। यहाँ से हम इस टाइप को हम कई बार कर चुके हैं, इस स्टेप को, ये इंटीग्रल जो है बाहर हो जाता है और ब्रैकेट में जो फंक्शंस हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। साइन 2x log cot x और dx को कर लेते हैं बाहर। क्लियर हो गई बात, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू हमको सेम मिल रही है वो वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे। साइन 2x सेम आ रहा है तो साइन 2x हमारा कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा log 10x प्लस log cot x। तो हम जानते हैं log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू बी के बराबर होता है log की प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा log a इंटू बी। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैसे कैंसिल हो जाएगा,
कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x, या 10x को लिख सकते हैं 1/cot x। यहाँ बचेगा log 1। ठीक, हम जानते हैं log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो जब 0 के बराबर होगी तो ये पूरा जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो कुल मिला के इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0 से π/2। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, log sin x। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमारा एक स्टेप कम हो जाता है इससे। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है 0 to π/2 log sin π/2 - x। अपर लिमिट में से इस वैल्यू घटा देते हैं, और dx ये हमारा किससे हमने किया, प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी 4। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशंस 1 को 2 को ऐड करते थे, तो इससे और इसे ऐड कर लिया जाएगा। ये हो जाएगा i प्लस आई, ये पूरी वैल्यू लिख देंगे हम 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स, 0 से π/2 log cos x। ठीक है, तो i और i मिलकर कितना हो जाएगा, 2i, और यहाँ से जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है उसको हम बाहर कर लेंगे। ये साइन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल का, ये हो जाएगा log साइन एक्स, और ये हो जाएगा log cos x। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा सवाल हमने अभी किया था सेम, कि log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू बी, यानी ये हो जाएगा log a इंटू बी। क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, log 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, जब 2 से गुणा किया है तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिकली। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कितना हो जाएगा, साइन 2x/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0 से π/2, हम इसको लिख सकते हैं log a/b। तो log a/b कितना होता है, log a माइनस log b। ठीक है, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे इन दोनों को, यानी 0 से π/2 log साइन 2x और dx माइनस 0 से π/2 log 2 और ये dx।
ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे दो इंटीग्रल बन गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा 2i चल रहा है, तो हम इस इंटीग्रल को मान लेते हैं I1 और इस इंटीग्रल को मान लेते हैं I2। क्लियर। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को मान लेते हैं 3। पहले इसे सॉल्व करेंगे हम I1 को, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो I1 हमारा हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे 2x को t मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा x का 1 हो जाएगा 2 dx बराबर dt, यानी dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी dt अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। और जो हमने बताया था जब वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज करना ही होगा, यानी लिखेंगे जब x बराबर है 0 तब यहाँ से t बराबर हो जाएगा 2 गुणा 0, यानी 0 के बराबर। आगे बात समझ में। दूसरा लिखेंगे हम जब x बराबर है π/2 के, तब t बराबर मिल जाएगा हमको 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू π/2, और ये कुल मिला के t की वैल्यू मिल जाएगी पाई के बराबर। आगे बात समझ में। तो यहाँ लगा देंगे हम I1 बराबर 0 के स्थान पर 0 है, π/2 के स्थान पर पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा log साइन 2x को हमें t माना है, तो ये हो जाएगा log साइन t, और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 0 से पाई है log साइन t। प्रॉपर्टी 6 कहती है कि अपर लिमिट को आधा कर दो और बाहर 2 से गुणा कर दो, तो इंटीग्रल के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, ठीक है। तो हमने इसका यूज़ कर लिया। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है लिख देते हैं एक बार और, 0 से 2a, यहाँ हो जाता है 2 और लिमिट ये हो जाती है आधी f(x) dx, ठीक है। आगे बात समझ में। ठीक है, अगले पेज पर लिखते हैं इसको। तो जो हमने प्रॉपर्टी 6 का इसमें यूज़ कर लिया, तो ये हमारा बन गया 0 से π/2, और यहाँ पे कितना था 1/2 गुणा 2, 1/2 गुणा 2, और यहाँ पे था log साइन t। क्लियर। तो ये हो जाएगा I1 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/2 log साइन t, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा सवाल किस में चल रहा था, x में, तो हम इसको x में ही बनाएंगे। और हमारा एक प्रॉपर्टी था सेकंड प्रॉपर्टी, वो क्या था कि अगर 0 से a दिया हुआ है, f(x) है, dx है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट हमारा सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे इसमें जो वेरिएबल होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं,
आगे बात समझ में। और इस इंटीग्रल के मान पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगा देंगे I1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 और log साइन t की जगह बस हमें क्या करना है, t की जगह केवल हमको x रखना है। ठीक है। तो हमारा सवाल बन गया ये इतना। क्लियर। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको हम इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये बात समझ में आएगी अभी। जो हमारा क्वेश्चन था ये वही वैल्यू बन चुकी है ना। जो हमारा क्वेश्चन था ये वही वैल्यू बन चुकी है। जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो कितना था, वो यही तो था 0 से π/2 log sin x, यही सवाल था हमारा। ठीक है। तो इसको हम आई लिख सकते हैं इसके, यानी I1 बराबर किसके आगे, आई के बराबर, या हम इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। तब तक हम I2 को सॉल्व करते हैं। I2 कितना था हमारा 0 से π/2 log 2। ठीक है। तो log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। dx 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2। तो log 2 π/2 माइनस 0, यानी I2 का जो वैल्यू है वो आ गया π/2 log 2। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारी समीकरण 3 थी फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 3 जो थी वो क्या थी, 2i बराबर I1 माइनस I2, ये थी। अब यहाँ पर हम I1 की वैल्यू लगा देंगे। I1 की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू लगा देंगे हम। 2i बराबर 0 से π/2 I2 की वैल्यू लगा देंगे π/2 log 2। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो गिवन क्वेश्चन था, उसकी हेल्प से हम इसको क्या मान बना सकते हैं, आई। ठीक है। और ये हमारा π/2 log 2, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2i, इस आई को हम इधर ले आएंगे, माइनस का आई, ये माइनस का π/2 log 2। ठीक है। तो 2i में से आई गया, ये बन जाएगा माइनस का π/2 log 2। ठीक है। तो इसको हम, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ये हम इसको फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके दो तरह के आंसर आते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस π/2, और इस 2 को हम लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं, और इस माइनस को हम इस वेरिएबल के, जो भी हमारा यहाँ पे राशि होती है, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसकी पावर में ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2 log 1/2 हो जाएगा। तो इसकी एक वैल्यू ये भी है π/2 log 1/2। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अगला देखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिमिट है 0 to ∞ और x/1 + x
वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम आई के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बाकी सवाल जो हमने किए थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ना करके यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू मान लेंगे हम टेन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, माना x बराबर टेन थीटा। ठीक है, लिमिट हमको चेंज करनी होगी, इनफाइनाइट है, तो x का हो जाएगा dx बराबर टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, और टेन में ज़ीरो वैल्यू होती है टेन पाई बाई टू की। ठीक है, सॉरी टेन ज़ीरो की, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, थीटा की वैल्यू ज़ीरो। और लिखेंगे जब वो एक्स की वैल्यू है इनफाइनाइट तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, और टेन थीटा में जो इनफाइनाइट वैल्यू है वो होती है टेन पाई बाई टू की, यानी 1090 की। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा पाई बाई टू के। क्लियर, तो हमें ज़ीरो के स्थान पर ज़ीरो मिला और इनफाइनाइट के स्थान पर पाई बाई टू, और x की जगह हमने क्या माना, टेन थीटा बटे वन प्लस टेन थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस dx की जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो सवाल है आई लेके चल रहे हैं इसको, ये हो जाएगा ज़ीरो से पाई बाई टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसमें वन को जोड़ दें और वन को घटा दें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन थीटा को एक साइड कर लेते हैं ऐसे करके डी थीटा माइनस ये वाला, और दूसरा इंटीग्रल बना लेते हैं एक, माइनस का वन आया ये, तो वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा। क्लियर हो गई बात, ये कैंसिल हो गया, तो आई बराबर हो जाएगा ज़ीरो से पाई बाई टू, और यहाँ हो जाएगा केवल वन, और यहाँ हो जाएगा ज़ीरो से पाई बाई टू डी थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। आगे बात समझ में, तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, और ये हमारा बन गया सबसे पहले टाइप का जो हमने शुरुआत में ही किए थे सवाल। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं आई वन, और इसको आई टू। क्लियर, तो आई वन तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, बट यहाँ हम थीटा के फॉर्म में चल रहे हैं तो ये थीटा हो जाएगा ज़ीरो से पाई बाई टू। तो पहले लगाएंगे पाई बाई टू, फिर माइनस लगाएंगे ज़ीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वन बराबर, ये तो हो गया, आई टू को ले लेंगे, आंसर नहीं अभी तो बचा है सवाल। ये हो जाएगा ज़ीरो टू पाई बाई टू डी थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको रोमन में ले लेते हैं इक्वेशन वन,
I2 इक्वल 0 से π/2, या इसको हम पहले और सॉल्व करेंगे। अभी ये हो जाएगा 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। 0 से π/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। ये पहुंच जाएगा ऊपर, cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में cos थीटा प्लस sin थीटा, यह मानेंगे इसको 1। क्लियर हो गई बात। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 4 कहती है कि अगर 0 से a लिमिट है तो अपर लिमिट में से हम उस वेरिएबल को घटा सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन क्लियर। जिसे सॉल्व करेंगे I2, ये हो जाएगा 0 to π/2, cos 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा और sin π/2 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। क्लियर। तो अब हम इक्वेशन 1 को 2 को ऐड कर लेंगे। अभी हम केवल इंटीग्रल 2 की बात कर रहे हैं, I2 की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये क्या था, ये है इक्वेशन 1, I2 और ये I2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इधर हम RHS को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा I2 प्लस I2 इक्वल 0 से π/2, और ये हमारा क्या था, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। दूसरा था 0 से π/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर हो गई बात। तो ये हो जाएगा 2I2। अब यहाँ एक स्टेप शॉर्ट कर दे रहे हैं, जैसे बाहर कर लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ऊपर भी यही वैल्यू आएगी cos थीटा प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया cos थीटा, या फिर इससे कैंसिल हो गया sin थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा में चल रहे हैं अभी हम। तो यहाँ अपर लिमिट लगा देंगे π/2 माइनस 0, और यहाँ से I2 की वैल्यू, ये I2 चल रहा है हमारा, I2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी π/4, ठीक है। π/ कितना, 4 हो जाएगा। अब हम जो हमारा मेन इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो हमारा इक्वेशन कितना था, हमने माना था I बराबर ये वाला, I बराबर I1 माइनस I2, तो I1 का जो मान आया था वो आया था π/2 और इसका मान आया है π/4, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 2π और ये हो जाएगा पाई, ठीक है। तो पाई में से 2π में से पाई गया, पाई बचा, और इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास π/4, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम इससे अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।